हमने इस रूम को फिजियोथेरेपी रूम बना दिया है। जब आपने मुझे ऑफर की थी तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इस फार्म हाउस को किसी ट्रीटमेंट सेंटर में भी तब्दील किया जा सकता है। सच में आपने तो इस जगह को पूरा क्लिनिक बना दिया है आगा साहब। नदीम खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसा अंकल मिला। आपके सीनियर डॉक्टर से बात हुई थी, उनके मुताबिक नदीम का सबसे बड़ा मसला जो है वो दिमागी है। तो बताएं, जो मैंने कैमरे में देखा था वो सब कुछ, क्या वो सब कुछ गलत था डॉक्टर? उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। वो टूटी फूटी बातें कर रहा था, यहां तक कि खाना भी उसने खुद खाया था और आप ही ने कहा था कि वो बेहतर हो रहा है और उसके बोलने में भी काफी बेहतरी आ रही है और मजीद कामयाबी की भी उम्मीद दिलाई थी आपने। और अब देखेंगे ऐसे बैठा है जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। बंद टीवी को कब से तके जा रहा है वो डॉक्टर। वो सच में एक बहुत अच्छा आगाज था, लेकिन आज सुबह टीवी की वो खबर देखकर वो फिर से उसी हालत में वापस चला गया। तौबा है। आखिर आप ये बताएं कि आपने उसे खबरें देखने ही क्यों दी? खबरें तो एक आम इंसान देखे तो उसकी तबीयत खराब हो वो जाए। कोई सनसनीखेज नहीं थी, सिर्फ एक आम खबर थी। स्पीच थेरेपी के तौर पर हम पेशेंट्स को इस तरह की हल्की फुल्की फिल्म्स और प्रोग्राम्स देखने देते हैं। ये एक तरह की एक्सरसाइज है, मगर उस खबर को देखने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। और क्या थी वो खबर? हम किन लफ्जों की प्रैक्टिस कर रहे थे नदीम? हसद, जलन, हसद, जलन। कहो मेरे साथ, हसद, जलन, मकर। हसद, जलन, मकर। आप इन लफ्जों की प्रैक्टिस करवा रही थी उसे? ठीक है, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। नहीं डॉक्टर साहिबा, कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सही किया है। तशद्दुद किया है मेरे भतीजे के साथ आपने। इससे बेहतर ये होता डॉक्टर कि एक तेज छुरी लेकर उसके दिल पर चला देती तो ज्यादा अच्छा होता। हसद, जलन और ये गुफ्तगू करने की बजाय। आगा साहब, आपके इस तासुर से ऐसा लगता है कि आप अपने भतीजे के जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सही कहा ना मैंने? डॉक्टर की हैसियत से ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे और मेरे मरीज के बीच में कड़ी की मानिंद हैं, इसीलिए आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। नदीम, ये कहना बहुत आसान है डॉक्टर, लेकिन ये मामला बहुत नाजुक है जिसके बारे में मेरा कुछ भी कहना हद से ज्यादा मुश्किल है। तो मैं अपना दिल खोलकर आपके सामने बयान नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं माजरत खा हूं डॉक्टर। शायद जब भी इस बात का जिक्र होता है तो हद से ज्यादा खून खौलना शुरू हो जाता है मेरा। बयान करने की भी हिम्मत करूं तो समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है कि मैं खुद बीमार हो जाऊंगा इस वजह से। आपको ये करना होगा क्योंकि ये एक संजीदा मामला है। आगा साहब, नदीम की तबीयत ठीक ना होने के पीछे हो सकता है उसके एहसासात या उसकी मायूसी हो। तो आपके कहने का मतलब है कि इसके पीछे वो लड़की है कि नदीम ने उसके सिर्फ एक झलक टीवी पर देखी और उसकी हालत खराब, इतना असर रखती है वो उस पर। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। नदीम की हालत देखकर जैसा लगा मैंने बता दिया। इसके पीछे कोई और वजह हो, ये भी हो सकता है। आगा साहब, कल जो आपने अपने खानदान की तस्वीर दी थी वो हमने नदीम को दिखाई। वो एक दिलचस्प थेरेपी थी। मसलन आपकी तस्वीर देखने पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आपकी बीवी की तस्वीर देखते ही उसने अपना मुंह फेर लिया। और आपके बेटे की तस्वीर देखते ही उसने आंखें बंद कर ली। और मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा हैरानी हुई जब मैंने उसे आपकी बहू जैमरे की तस्वीर दिखाई, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ गया और वो मुस्कुराने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
और उसने वो तस्वीर मेरे हाथों से ले ली और उसे देखकर वो मुस्कुराता रहा। उसने वो तस्वीर मुझे वापस नहीं की, बल्कि अपने पास रख ली। देखिए आगा साहब, आपका भतीजा इस वक्त उम्र के उस हिस्से में है जहां मोहब्बत जिंदगी का मरकज हुआ करती है। लेकिन आगा साहब माफ कीजिएगा, एक डॉक्टर होने की हैसियत से आपसे बस यही कहूंगी कि जैमरे आपके भतीजे की जिंदगी का मरकज है। मशहूर शादीशुदा जोड़े की जलन की वजह से लड़ाई की खबर। एक मशहूर शादीशुदा जोड़े की बदकिस्मत रात। नाइट क्लब से निकलते वक्त उनकी आपस में लड़ाई हो गई और वजह ये कुछ सब और किसने नहीं, किया? सिर्फ जलन थी। मैं तुम्हें और भाई को ही ढूंढ रही थी। क्या हुआ? क्या वो भाग गया? ये क्या देख रही हो तुम? हम आपको बताते चले कि वजह तुम कुछ दोनों और तो नहीं, मशहूर पहले कपल से हो, बात जान साहब ने खुद बहुत बताई। मशहूर। बहुत बार पूछने पे जान साहब ने खुद बताया है। बस यही बाकी रह गया था। मैं जानना चाह रही थी तुम किससे जल रही थी, यानी क्या उसकी कोई दोस्त मिल गई थी? क्या कहा? हाँ, कोई पुरानी दोस्त जिसको देख के तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। छुपाने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ मेरे भाई के माजी के बारे में। माजी में बहुत दोस्तें थी। किरण, किससे बात कर रही हो? वैसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मगर तारीख गवाह है कि कभी भी नंद और भाभी एक साथ नहीं रही, तो हमारी बनना भी मुश्किल है। मगर बहैसियत औरत कोशिश कर सकते हैं, और अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आके मदद मांग लेना। हाँ, तो तुम क्या घर छोड़ के जा रही हो? शाम में मुलाकात होगी हमारी। टेक केयर। माफ करना मेरी जान, इस वक्त तुम्हारे शौहर से मिलने जाना है। खैरियत है? अगर तुम अपने शौहर को ढूंढ रही हो तो वो यहां से जा चुका है। तुम्हारे भाई होने के नाते मैंने सोचा कल रात के बारे में उससे सवाल करूं, लेकिन फिर मैं हमेशा की तरह खामोश रहा। ना जाने क्या सच है क्या झूठ, तुम लोगों का कुछ नहीं पता। क्या तुमने भी देखा था? दादी ने बताया मुझे, क्योंकि वो इस तरह की चीजें टीवी पर देखती रहती हैं। और अब तो तुम भी उन खबरों का हिस्सा बन चुकी हो जैमरे। क्या वो लोग ऐसा समझते हैं मुझे? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं। वो लोग तुम्हें वैसा नहीं समझते क्योंकि तुम हकीकतन वैसी नहीं हो। जिहान, अच्छा खैर, मैं अब कहीं जा रही हूँ। डरो मत, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम किससे जल रही थी। चलो फिर मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, वहां जहाँ किरण रहती है। ठीक है, फिर साथ चलते हैं और वहां चल के देखते हैं कि हमारी बहन कैसी है। हाँ ठीक है। ये क्या कर रही हैं आप अम्मी? हाँ, आप मुझे पुराने दिनों की याद दिला रही हैं। खुद को मसरूफ रखने के लिए करती हूँ ये। करती रहें, करती रहे, यही सब तो करना पसंद है आपको। ये आपके अंदर जो मौजूद है। बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सुबह से काम कर रही हैं, पसीने से तर हो चुकी हैं।
आप जाएं और नहाकर कपड़े बदल लें। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत दिल जा रहा है कुछ मजे का खाने को, मैं जाकर लेकर आती हूँ। कैसी बातें कर रही हो किरण, इतना कुछ तो बनाया है, केक भी तैयार है, अभी भी कुछ बनाने में कमी रह गई है क्या? अम्मी, अम्मी घर में बेजार हो गई हूँ मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन वजनी चीज मत उठाना और जल्दी वापस आ जाना। हेलो, सामने वाले गेट से मत आना, अम्मी खिड़कियां साफ कर रही हैं, तुम्हें देख लेंगी। हाँ समझ गया, मैं साइड पे ही खड़ा हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नए नवेले शादीशुदा जोड़े को कल रात मेरी वजह से बहुत मसला हुआ होगा ना? तुम्हारी निहायत बेकार और अजीब शादीशुदा जिंदगी मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गई। कल ऐसा कहोगे तो सुनकर हैरत नहीं होगी मुझे। म्यूजिक की वजह से वो सुन नहीं सकी तुम्हें, और मैं जानना भी नहीं चाहता कि क्या कह रही थी तुम। हद है यार। ओहो, तो फिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे और किस बारे में बात करनी होगी तुम्हें मुझसे? फ्यूचर के लिए किरण। हमारे मुस्तकबिल के लिए। जहांगीर, जी आगा साहब। अब हमें ही मिलकर कुछ करना होगा। कितना हसीन इत्तेफाक है कि आज हम दोनों साथ हैं। इस वक्त का कितना बेसब्री से इंतजार था मुझे। मैं सोच रही हूँ कि हमें इसी तरह अक्सर मिलते रहना चाहिए जान। किसी चीज की परवाह नहीं है ना तुम्हें? मैं भी क्या अजीब सवाल कर रहा हूं तुमसे। तुम्हें तो आसपास के लोगों की भी परवाह नहीं है। जब रिपोर्ट आएगी कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? क्या मैं टेबल के नीचे जाके छुप जाऊं? अगर मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूं और हिम्मत रखती हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी इंसान हूं। जिंदगी किसी के लिए भी खेल नहीं होती, जानती हो ना तुम। ये खेल नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारी माँ के लिए भी नहीं होगा, और घर में जो भी लोग मौजूद हैं उनके लिए भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल है, क्योंकि बहुत जल्द वो सब कुछ मेरे पास होगा जिसका मुझसे शुरू से वादा किया गया था। आखिर चाहती क्या हो तुम, मुझसे बताओगी? वो सब चाहती हूँ जो मेरा हक है और आज तक मुझे नहीं दिया गया। मैं अपने सामने आई हर चीज कबूल कर लूंगी, हर चीज। बस दो चीजें नहीं कर सकती, एक तुम्हारा ना होना, दूसरा पैसे ना होना। इन दो चीजों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। और अब जबकि तुम खुद यहाँ चलकर आ गए हो और प्यार से हमारे मुस्तकबिल की बात करना चाहते हो, तो ठीक है, चलो बात करते हैं। चलो बात करते हैं। तुम हमारी जिंदगियों की जमानत दोगे जान, पहले मेरी और फिर मेरे होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल की जमानत दोगे तुम जान।
शुरू में तुम्हारे बाबा थोड़े नाराज होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत शातिर औरत है। वो इस मामले को संभाल लेंगी। और अपनी माँ से ये भी कहना कि उस दौलत में से हमें भी कुछ पैसे दे दे जो उन्होंने नदीम से हत्याई है। नदीम अगर ठीक होता तो मुझसे ज्यादा पुरकशिश शिकार होता तुम्हारे लिए। नदीम के बारे में इस अंदाज से सोचा नहीं, क्योंकि मेरा निशाना हमेशा से तुम पर था। वो तो शुक्रिया तुम्हारे बाबा का, क्योंकि जब मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, जब मैं उस घर को और तुम्हें जमरे के हाथों हार गई थी, ऐन वक्त पर आगा साहब ने बाजी पलट दी। तुम मुझे पकड़ चुकी हो। अफसोस कि मैं अब कहीं और नहीं जा सकता। तुम उस घर नहीं जा सकोगे, इतना सोच लो किरण। अरे जाने दो, किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? वो घर कोई मसला नहीं है। तुम्हारे बाबा सिर्फ इस वक्त मेरे घर आने की मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन जब उनका पोता इस दुनिया में आएगा तो मेरे लिए उस घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। अपनी अनाज से बाहर निकलो किरण। क्योंकि हम भाग जाएंगे। दोनों के लिए शर्मिंदा होने की बजाय दूर चले जाना बेहतर है। उस रिपोर्ट के आने से पहले जाना होगा यहां से। अब आ भी जाओ मेरी बच्ची, कहाँ चली गई हो तुम? लगता है आ गई। हम आ गए। तुम दोनों कैसे आ गए? ओह मेरे खुदा, अगर आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाते हैं। नहीं, मैं वो हैरान रह गई थी अचानक देखकर। अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है। क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? अरे कुछ नहीं हुआ, हम तो बस आपसे मिलने के लिए आए हैं। तुम दोनों ने तो मुझे परेशान कर दिया था। हद करते हो, अंदर आ जाओ। ओह जबरदस्त, मुझे तो सूप की खुशबू आ रही है, जैसे हमारे पुराने घर से आया करती थी। और पूरा घर भी चमक रहा है। आप तो बहुत थक गई होंगी ना? नहीं, मेरी सफाई मुकम्मल नहीं हुई अभी, बस अभी ही शुरू किया था काम। अच्छा, तो किरण सो रही है क्या? मैं उसी का इंतजार कर रही थी। सामान लेने गई है कुछ, आने ही वाली होगी बस। तुम लोग क्या अपनी बहन से मिलने आए हो? मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम दोनों के लिए। ठीक है। देख रही हो कितना खुश हो गई अम्मी। हाँ, वो इस बात से मुतमईन है कि हम इस बार कोई ड्रामा करने नहीं आए। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। ये बिल्कुल वही खुशबू है। अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे अपने पुराने घर की याद आ जाएगी। काश कि ये सब हकीकत हो जाए। खैर छोड़ो ये सब, मैं जाकर अम्मी की मदद करती हूँ, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। लाए मैं आपकी मदद कर दूं अम्मी? तकल्लुफ क्यों कर रही हो तुम? जाकर बैठो, मैं लाती हूँ। यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, तो फिर किरण बाजार क्या लेने गई है? उसका बस दिल चाह रहा था बाहर जाने का, इसीलिए। शायद बाजार करीब ही है, वो जल्दी आ जाएगी। हाँ, बहुत करीब है, अभी आ जाएगी। तो ये बताओ मुझे, तुम तो अपनी माँ से मिलने आ गई हो यहाँ, शौहर कहाँ है तुम्हारा? हाँ, तो आप कल वाली खबर की बात कर रही हैं? वो सरसरी से देखा था मैंने सब। तो किससे जल रही थी तुम? नहीं, आपको पता है ना, रिपोर्टर्स उल्टी सीधी बातें करते रहते तो हैं। फिर ऐसा क्या हुआ? वहां से वो ग्लास उठा के दे सकती हूँ मुझे? शक्कर तो देखो खत्म हो गई। अरे नहीं, मैं बगैर चीनी के नहीं पीऊंगा। अच्छा रुको, मैं किरण को फोन करती हूँ,
हो सकता है वो स्टोर में ही हो तो मैं रहने उससे- दीजिए, वो करीबी स्टोर में गई है ना, तो फिर मैं खुद जाकर ले आता हूँ और किरण की खरीदी हुई चीजों के भारी थैले भी उठा ले आऊंगा। अच्छा ठीक है। मैं कुछ चीजें यूं ही उठा लाया हूं ताकि तुम खाली हाथ घर नहीं जाओ, ठीक है? क्या हुआ है? कोई भूत देख लिया है? डर रही हो तुम? क्या चाहती क्या हो मुझसे किरण? क्या तुम ये चाहती हो कि वो लोग जो मेरी जिंदगी में हम हैं उनको मैं तबाह होता हुआ देखता रहूं और छोड़ दूं उन्हें? यही चाहती हो? ठीक है, भाग जाते हैं हम, मगर तुम्हारी माँ, उनका क्या होगा? क्या वो भी हमारे साथ चलेंगी? क्या 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 तुम्हारी माँ जानती है इस बारे में? अरे जाने दो, भला तुम्हारा यकीन कौन करेगा? खैर, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरा यकीन करती भी हो या नहीं किरण। खामोशी से अपना सामान पैक करो जाके, ठीक है? मेरे सूटकेस पहले ही तैयार है, लेकिन वापस घर जाने के लिए मैं वापस घर जाऊंगी जान। फिर से शुरू हो गई यार। तुम खुद इसकी जिम्मेदार होगी अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी, अकेली रह जाओगी। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जहाज में बैठे बिना ऊंची उड़ान उड़ाए हो। सच कह रही हूं मैं जान, मैं अपना मुल्क, अपने घर वालों को और खास तौर पे उस घर को तुम्हारी बुजदिली की वजह से छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरी बुजदिली की वजह से? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर मैं तो रहा बुजदिल और तुम बहादुर हो ना। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? कॉल करो उन्हें, बाबा को। मेरे साथ, और तुम मेरे फोन से ही कॉल कर रही हो। रिपोर्ट के आने से पहले ये मामला खत्म करते हैं, चलो। तुम चालाकी दिखा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं बाबा को कॉल नहीं करूंगी, लेकिन मैं करूंगी। उन्हें हॉस्पिटल से या मुझसे रिपोर्ट्स का पता चल जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा जान, इसलिए मैं नहीं डरती हूँ। ऐसा ही है, कुछ नहीं बदलेगा। हॉस्पिटल की बजाय तुमसे पता चल जाना चाहिए उन्हें। मैं तबाही के दिहाने पर हूँ, मैं एक एक करके सब बताऊंगी आपको। बताओ उन्हें क्या हुआ था, बताओ उन्हें। करो कॉल, बताओ उन्हें कि तुमने उस घर में क्या क्या किया था। बताओ ना, बताओ उन्हें कि कैसे मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए तुम्हारी शादी नदीम से करवा दी। करो कॉल, करो करो कॉल करो। सोच कर रही हो? हाँ, ये तुम्हारा एक जाल है और मैं इसमें नहीं फंसने वाली। तुमने एक बार फिर से मेरे लिए जाल बिछाया, तुमने फिर से मुझे गलत समझा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ उस घर में खामोशी से बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेगी। तुमने मंसूबा बनाया मेरे खिलाफ, तुमने जाल बिछाया। तुम अपने बाप से मेरी बात करवाकर सारी सच्चाई बता देने का नाटक करना चाहते हो। मुझे नहीं पता तुम मुझे इस मामले में किस तरह घसीट रहे हो जान, लेकिन तुम्हारी माँ के जाल में मैं पहले ही बहुत बार फंस चुकी हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ जान, मैं तुम्हारी माँ के जाल में इस बार नहीं फंसने वाली, समझे तुम? किरण, कोशिश करो मुश्किलों से निजात पाने की। मुश्किल में मैं नहीं जान, तुम हो, समझे? जाओ और जाकर बता दो अपनी माँ को कि इस बार किरण और ज्यादा चालाक हो गई है। जाने से पहले ना फोन करूंगा मैं तुम्हें। जाना हो तो आ जाना, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इसे लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ जो इसकी बातों में आ जाऊंगी। ये जाल बिछाएगा और मैं उसमें फंस जाऊंगी। किरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, मैं खुश हूँ कि तुम आ गए। मैं चल चल कर और ये सामान उठाकर थक गई थी। काफी दूर से चलकर आ रही हो? जाहिर सी बात है, चलकर ही आ रही हूँ। तुम्हें क्या दिखाई नहीं दिया? स्टोर से चलती हुई आ रही हूँ, उड़कर तो नहीं पहुंची यहाँ तक। और अब मैं थक गई हूँ।
भाई तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? चलो ना। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई मसला नहीं है, ऐसा ही है क्या? और वो जो मैंने खबरों में देखा, तुम कह रही हो कि वो दुरुस्त नहीं है? तुम्हारे शौहर ने कोई गलती या कोई बुरी हरकत नहीं की? अम्मी आप बार बार एक ही बात क्यों कहे जा रही हैं मुझसे? आखिर आपको जान से क्या मसला है? आप कल भी अजीब तरीके से बात कर रही थी। कहा था कि बाद में बात करेंगे। चले अब बता ही दें कि आखिर बात है क्या। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी, इसीलिए पूछ रही हूँ। और तुम किरण के बारे में मुस्तकिल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप बार बार फोन में वक्त देख रही हैं। इससे लगता है कि आप परेशान हैं। उससे कॉल करके मालूम कर लें कि वो कहाँ है। अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी मैं आ गई, देखिए क्या लेकर आई हूँ। कहाँ रह गई थी तुम किरण? आज तो सारे घर वाले मौजूद हैं यहाँ। तुमने भी मुझे नहीं बताया? मुझे मौका ही नहीं मिला। रास्ते भर बातें करते आए हो तुम दोनों? हाँ, बाहर जाकर अच्छा लगा। शुक्र है रास्ते में भाई मिल गया। सामान उठाकर मैं तो बहुत थक गई थी। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था कि हम दोनों साथ चलते हैं। देखो कितने घंटे लगा दिए तुमने। कहाँ थी तुम इस सारे वक्त? मार्केट गई थी। स्टोर में बहुत रश था और इसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा एहतियात और आराम से चल रही थी। जिहान बेटा, ये थैले बावर्ची खाने में रख कर आओ। मैं और किरण ये देख लेंगे। आपकी चाय ठंडी हो रही है अम्मी। आप जिहान के साथ यहाँ बैठ के बातें करें। मैं और मेरी बहन भी इसी बहाने साथ वक्त गुजार लेंगे। आपा, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार है? आप चाहे तो अपनी कॉल पहले रिसीव कर लीजिए। तब तक मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, काफी थक गई हूँ। चलो बेटा, तुम्हारी बहन के आने से पहले ये सामान अंदर रख कर आते हैं। जिहान, कुछ कह रही हूँ मैं। तुम्हारे शौहर का फोन है? पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम्हारा। इस सामान को पकड़ो, अंदर रख कर आओ। हेलो जैमरे साहिबा, मैं जहांगीर बात कर रहा हूँ। किसी को पता ना चले कि आप मुझसे बात कर रही हैं। मैं समझी नहीं। जैमरे साहिबा, मैं आपको लेने आया हूँ। किसी को भी बताए बगैर मैं आपको नदीम साहब के पास ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। जैमरे, कहाँ जा रही हो तुम? वो दरअसल मेरी बच्ची, सब खैरियत तो है? अचानक कहाँ जा रही हो तुम? किसकी कॉल थी? जान की कॉल थी। मैं उसी से बात कर रही थी। उससे मुझसे कुछ काम था। उसने मुझसे कहा कि फौरन आ जाओ, तो मैं जल्दी जा रही हूँ। क्या जान तुम्हें लेने आ गया है? नहीं, हमें कहीं और मिलना है। मैं कल फिर आऊंगी तुमसे मिलने। जरूर जरूर, मैं यहीं मिलूंगी तुम्हें। जरूर आना जैमरे, भूलना मत। चलो आओ जिहान, तुम परेशान क्यों होते हो? आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। लंदन तो हम जा नहीं सकते, तो फिर नदीम कहाँ है? आगा साहब आपको सब बता देंगे। आगा साहब, आपके मेहमान आ गए हैं। ये कौन सी जगह है?
आपका लंदन तो बहुत शानदार है आगा साहब, वक्त तो अच्छा गुजर रहा होगा। तो बताइए नदीम कहाँ है? सब मालूम हो जाएगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? ये कोई क्लिनिक नहीं है, ये एक फार्म हाउस है। आपने नदीम को यहाँ पर रखा है? आपको पता है ना कि उसकी क्या हालत है? मैं इसी वक्त नदीम से मिलना चाहती हूँ। पहले हम बात करेंगे इस बारे में। तो ठीक है, बात करें। बताइए कि नदीम के साथ आप क्या कर रहे हैं? उसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जो कुछ जानता हूं मैं और जो कुछ देखा है मैंने, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। अगर वो बात मट्टी के तले दबी रहे उतना ही बेहतर होगा सबके लिए, क्योंकि वो एक ऐसा तूफान है जो हम सबको बहा कर ले जाएगा जेमरे। और एक बाप की हैसियत से जो कुछ मैं कर रहा हूं, शायद मुझे वही सब कुछ करना चाहिए था जेमरे। आगा साहब प्लीज हम ये गुफ्तगू करना बहुत ही अहम है। एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि तुम मेरी बहू और तुमसे कोई रिश्ता है मेरा। मेरी बात समझने के लिए जरूरी है, वरना बेकार जाएगा सब। जेमरे अपने दिल पर हाथ रखो और मेरी बातों को गौर से सुनो। तो शायद मेरी बातें सख्त लगे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। जब तुमने अपने कदम मेरे घर में रखे थे, बहुत खुश हो गया था मैं, बेफिक्र हो गया था बिल्कुल। लगने लगा था कि नदीम ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ? इलाज ना हुआ, वबाले जान बन गया, वो भी तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं? इलाज नहीं, अज़ाब थी तुम। उसका ख्याल नहीं किया, उससे बीमार किया है तुमने, और उसका इलाज तुम्हारे पास है सिर्फ और सिर्फ। उसे सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो, तुम। जिस रोज नदीम के जाने का तुम्हें मालूम हुआ और तुम चिल्लाती हुई मेरे पास आई और तनकर मेरे सामने खड़ी हो गई, और तुमने कहा कि नदीम के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम। और जो कुछ तुमने नदीम के लिए किया है उससे वाकिफ हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, सब कुछ मैंने किया, उसी के लिए किया मैंने, सिर्फ उसी के लिए। जो कुछ किया उसको भूल जाओ, वो सब कुछ भुला दो जो कुछ किया है तुमने आज तक उसके लिए। वो रातों को जागना, उसे बहलाना, वो सब कुछ भुलाकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा जेमरे। अगर उसके लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम्हारे पास यही सही वक्त है उसके लिए कुछ करने का। कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई आता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। जेमरे साहिबा और उसका शौहर दोनों यहाँ नहीं है। शहनाज साहिबा कहाँ चली गई अचानक, और आई भी नहीं अभी तक? सुबह से यहाँ नहीं दिखाई दे रही वो। तुम्हें क्या काम है शहनाज साहिबा से? और सुबह से यहाँ वहाँ टहल रही हो और कोई काम भी नहीं कर रही हो। क्या दूसरी लड़की के पास नहीं जाना तुम्हें? हाँ, वाह भाई, बातें सुनो जरा नौरीन साहिबा की। जेमरे साहिबा हो गई और किरण दूसरी लड़की। कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है तुमने। इसे कहते हैं दोगलापन। वाह नौरीन साहिबा। तो अब तुम मेरे अल्फाज भी पकड़ने लगी हो नरीमान साहिबा। हाँ, जो अहम होता है उसी पे तवज्जो देती हूँ। क्या हुआ है नौरीन? हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और इस घर से भी निकाल दिए गए हैं। कहीं इसी वजह से तो तुमने अपना लहजा नहीं बदल लिया? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे आखिर दिमाग तुम में? लोगों के साथ क्या चल रहा है? जब तुम्हें घर से निकाला जा रहा था तो उस वक्त तो कह रही थी तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तो अब क्या हो गया है तुम्हें? नौरीन, दायरा कभी खत्म नहीं होता, मालूम होना चाहिए तुम्हें। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, लेकिन तुम नहीं जानती।
दायरा तो कब का खत्म हो चुका है। हटो सामने से। थू। देखो जरा, ये भी बातें सुनाकर चली गई तुम्हें।